नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा में आखिरकार बीजेपी ने सेंध लगा दिया है और बैलेट पेपर से अब की बार भगवा लहराया है और ईवीएम पर कैसे फंसे हैं राहुल गांधी आपको दिखाएंगे। क्योंकि राज्यसभा में ये जो भगवा लहराना है, आप सोच रहे होंगे कि भगवा लहराया कहां से और क्या है इसके आंकड़े, जो आज अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि जो विपक्ष, जो राहुल गांधी ईवीएम ईवीएम चिल्लाते थे, वोट चोरी चिल्लाते थे, आज वही ईवीएम के सामने बैलेट पेपर से जब चुनाव हुए तो आखिरकार कैसे लग गई है उस विपक्ष की लंका, उस राहुल गांधी की लंका जो कि ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे। पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और पेज देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को परखता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लगातार फैलाई जा रही भ्रम की धुंध को भी चीरता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा चुनाव जहां बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। जी हां, पुराने जमाने का पारदर्शी तरीका, जहां हर वोट हाथ से डाला जाता था और गिनती भी खुली आंखों से होता था। फिर भी परिणाम आता है ऐसा जो कुछ लोगों के दावों को धराशायी कर देता है। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के हालिया राज्यसभा चुनाव की, जहां भाजपा ने केवल 28 विधायकों के बावजूद 32 वोट हासिल कर एक सीट जीत ली। यह क्रॉस वोटिंग स्पष्ट उदाहरण है जहां अन्य दलों के विधायकों ने अपनी मर्जी से भाजपा को समर्थन दिया। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसे वोट चोरी का नाम दे रहा है। अजीब बात है ना, जब बैलेट पेपर से भी ऐसा होता है तो ईवीएम पर लगाए जाने वाले उनके आरोप, पुराने आरोपों का क्या होगा। आज हम इसी की कलई खोलेंगे साक्ष्यों के साथ और देखेंगे कि आखिर कैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो बार बार ईवीएम हैकिंग के दावे करते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ने साबित करने का मौका दिया तो वो पीछे हट जाते हैं, सीधे तथ्यों पर उतरते हैं बिना किसी घुमाव के। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव का समझते हैं। 24 अक्टूबर 2025 को हुए इस राज्यसभा चुनाव में 4 सीटें दांव पर थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास कुल 59 विधायक थे, जबकि भाजपा के पास सिर्फ 28। गणित सरल था कि एनसी को 3 सीटें मिलनी चाहिए और चौथी भाजपा का दावा, यानी चौथी पर भी कोई भाजपा का दावा नहीं था। लेकिन परिणाम उलट हुए। एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती, लेकिन चौथी सीट पर भाजपा सत शर्मा को 32 वोट मिले। यह संख्या भाजपा के विधायकों से 4 ज्यादा थी। चुनाव आयोग की गिनती के अनुसार अंतिम चरण में सत शर्मा को ठीक 32 वैध वोट पड़े, जबकि एनसी के उम्मीदवार को अपेक्षित से कम मिले। अब सवाल उठता है, अतिरिक्त 4 वोट कहां से आए। जवाब स्पष्ट है, क्रॉस वोटिंग से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों ने गुप्त रूप से भाजपा को वोट दिया, लेकिन यह चोरी नहीं है, बल्कि विधायकों का अपना फैसला था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद ट्वीट किया कि एनसी की किसी सदस्य के क्रॉस वोटिंग नहीं की, लेकिन गणित गड़बड़ा गया क्योंकि कुछ निर्दलीय थे। अन्य दलों के विधायकों ने भाजपा का साथ दे दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह क्रॉस वोटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के 14 साल बाद बड़ा झटका था, जहां 7 वोट प्लस से माइनस हो गए। यह चुनाव खास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैलेट पेपर से हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बैलेट पेपर से हुआ था। राहुल गांधी वोट चोरी चिल्लाते थे, ईवीएम ईवीएम चिल्लाते थे। अब बैलेट पेपर से हुआ तो ईवीएम का कोई सवाल ही नहीं है। बैलेट पेपर का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉनिक हेरफेर संभव नहीं। हर विधायक ने कागज पर वोट डाला, उसे फोल्ड किया और वाक्य में बॉक्स में डाला। गिनती के दौरान सभी पार्टियां मौजूद रही, फिर भी परिणाम में असामान्यता यानी क्रॉस वोटिंग। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि अमान्य वोट और क्रॉस वोटिंग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट शेयर को हर चरण में कम कर दिया। अब अगर बैलेट पेपर से भी वोट बदल जाते हैं तो ईवीएम पर लगाए जाने वाले उन भयावह आरोपों का आधार क्या बचता है।
यह साबित करता है चुनावी राजनीति में हार जीत का फार्मूला सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि विधायकों की निष्ठा और रणनीति भी होती है। लेकिन विपक्ष से वोट चोरी कहकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करता है ताकि अपनी हार को छिपा सके। अब आते हैं मुख्य मुद्दे ईवीएम हैकिंग के आरोप पर। विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, ये सभी विशेष रूप से कांग्रेस की बात करें तो 2014 से लगातार कहता आ रहा है कि ईवीएम में हेरफेर होता है। राहुल गांधी ने कई रैलियों में कहा कि ईवीएम से लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने संसद में भी यह कहा, मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल यह है, अगर इतना विश्वास है तो साबित क्यों नहीं किया? चुनाव आयोग ने कई बार चैलेंज दिया, आइए हम हमारी लैब में ईवीएम को हैक करने की कोशिश कीजिए, हम आपको मशीनें देंगे, सॉफ्टवेयर और समय देंगे। लेकिन क्या हुआ? विपक्ष ने भाग लिया, यानी कि रैन अवे। भाग लिया मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, रैन अवे मतलब वहां से छोड़कर भाग निकले। अब बताइए आप, अगर हम तथ्यों को देखते हैं तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई जहां ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठे। कपिल सिब्बल जो तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने अदालत में कहा कि ईवीएम में खामी है, लेकिन जजों ने उन्हें फटकार लगाई। अगर आपको संदेह है तो साबित कीजिए, हम बैलेट पेपर पर लौटने का फैसला नहीं ले सकते हैं बिना प्रूफ के, ये कोर्ट ने कहा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार जजों ने सिब्बल से कहा, अगर आपकी ही पार्टी का मुद्दा है तो लेकिन प्रूफ लाइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सुरक्षित माना, लेकिन वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को अनिवार्य कर दिया, यानी हर वोट का पेपर ट्रेल होगा। कांग्रेस ने इसका स्वागत किया, लेकिन फिर चैलेंज से दूर रही। फिर आया 2019 का विवादास्पद लंदन इवेंट। जनवरी 2019 में एक स्वघोषित साइबर एक्सपर्ट सैयद सूजा ने लंदन में दावा किया कि 2014 का लोकसभा चुनाव ईवीएम हैकिंग के से रिग्ड था। कौन था वो मौजूद? आपको बता दें, कपिल सिब्बल मौजूद थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बल ने कहा वे जांच चाहते हैं, लेकिन यह इवेंट कांग्रेस की ओर से आयोजित लग रहा था। भाजपा ने कांग्रेस की साजिश कहा। चुनाव आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, कहा हम चैलेंज देते हैं, आइए ईवीएम हैक कीजिए। लेकिन क्या कपिल सिब्बल या कांग्रेस इसमें हिस्सा नहीं लिया? बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस ने सिर्फ वीवीपैट चेक यानी 50% करने की मांग की, लेकिन हैकिंग डेमो से दूरी बना ली। सूजा के दावे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी गई। राहुल गांधी का रोल यहां स्पष्ट है कि 2019 चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव चुरा लिया, लेकिन जब चुनाव आयोग ने 20 दिसंबर 2018 को पहला चैलेंज इवेंट आयोजित किया जहां राजनीतिक दलों को ईवीएम टेस्ट करने का मौका दिया गया, तो कांग्रेस ने कोई विशेषज्ञ नहीं भेजा। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर रिकॉर्ड है कि केवल कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ आए, लेकिन विपक्ष के बड़े दल अनुपस्थित रहे। 2024 के महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट मैनिपुलेट हो रही है। लेकिन फिर चैलेंज किया। चुनाव आयोग ने कहा आइए वेरीफाई करें। राहुल या सोनिया गांधी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्षा रही है ने 2019 में कहा था ईवीएम पर भरोसा नहीं, लेकिन उनकी अगुवाई में पार्टी ने कभी आयोग के चैलेंज को पार्टिसिपेट नहीं किया। फेसबुक और पोस्ट और रैलियों में तो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन साबित करने का मौका मिला तो ये चुप्पी साध गए। कपिल सिब्बल को अलग देखें तो वे अब स्वतंत्र हैं, लेकिन पहले कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता थे। 2019 के लंदन इवेंट के बाद उन्होंने कहा सरकार फैक्ट चेक कर रही है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। न्यूज मैटर की रिपोर्ट के अनुसार सिब्बल ने राहुल को सच्चा देशभक्त कहा जब उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए, लेकिन जब आयोग ने 2019 में दूसरा चैलेंज रखा तो ईवीएम को 45 दिन तक टेस्ट करने का, तो सिब्बल खुद हिस्सा नहीं लिया। प्रिंट की रिपोर्ट बताती है कि सिब्बल ने कहा सभी आरोप वेरीफाई हो सकते हैं तो करें, लेकिन किया किसने? नहीं। 2024 के हरियाणा चुनाव पर सिब्बल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा कि ईसी यानी इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब देने के बजाय वे खुद चैलेंज देते हैं। जम्मू कश्मीर के इस बैलेट चुनाव में भी जहां सिब्बल कैसे नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, क्रॉस चेकिंग हुई और इससे मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सज्जाद लोन ने इसे फिक्स्ड मैच कहा,
लेकिन सिब्बल चुप हैं क्योंकि वह उनके नैरेटिव को तोड़ता है। दोस्तों, ये पैटर्न साफ है कि विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम को दोष ठहराता है, लेकिन जब मौका मिलता है साबित करने का तो बहाने चाहिए। चलिए और उदाहरण देते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार पहले ही फेज में कांग्रेस ने ईवीएम ग्लिच का शोर मचाया, लेकिन आयोग ने जब जांच की तो कुछ नहीं मिला। 2020 के दिल्ली चुनाव में भी राहुल गांधी ने कहा ईवीएम में आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया, लेकिन जब चैलेंज किया गया वो नया था 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव का भी, तो सोनिया गांधी ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस ने प्रचार किया, लेकिन आयोग ने इन्विटेशन पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं पहुंचा वहां पर। अब जम्मू कश्मीर से जोड़ते हैं, यहां बैलेट पेपर से क्रॉस वोटिंग हुई, यानी वोट बदले बिना किसी मशीन के। क्विंट की रिपोर्ट बताती कि भाजपा की जीत के पीछे गणितीय रहस्य, निर्दलीय और छोटे दलों के वोट। द वायर ने भी लिखा कि उथल पुथल की खबरें हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा वोट चोरी कहा गया, लेकिन यह चोरी नहीं है, लोकतंत्र का हिस्सा है। विधायक अपनी अंतरात्मा से वोट देते हैं। अगर ईवीएम का पर संदेह है तो बैलेट पेपर क्यों नहीं? और क्योंकि वहां बहाना नहीं बनता है, यह दिखाता है कि विपक्ष का असली मुद्दा हार है, न कि सिस्टम। राहुल गांधी को देखें, 2025 में ही अगस्त में उन्होंने कहा चुनाव आयोग भाजपा के साठगांठ में है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में सिब्बल ने उनका समर्थन किया, लेकिन सितंबर 2025 में रेडिट थ्रेड में चर्चा हुई तो राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि चैल क्लॉज 16 आप जो है सीईसी एक्ट के प्रावधान है, लेकिन प्रूफ उसके लिए चाहिए। फेसबुक पर कांग्रेस के पोस्ट में राहुल गांधी वोटर डिलीशन का आरोप लगाते हैं, लेकिन आयोग ने कहा कि डेटा चेक करो, वे नहीं है गए। सोनिया गांधी ने 2025 में कर्नाटक पोस्ट में कहा चुनाव के राहुल ने वोट मैनिपुलेशन का उजागर किया, लेकिन उजागर कैसे? बयानों से, न कि केवल इलेक्शन से। कपिल सिब्बल का केस और दो रोचक है। हिंदुस्तान टाइम्स की 2019 की रिपोर्ट की मांगे तो लंदन है कथन कि वो कांग्रेस की साजिश कहा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, बैलेट पेपर हार पर चुप हैं। द फेडरल की रिपोर्ट ने कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का संदेह जताया। लेकिन दोस्तों, ईवीएम की सुरक्षा पर आयोग ने कई कदम उठाए। 2013 में वीवीपैट जोड़ा गया, 2019 में 5 रैंडम पोलिंग स्टेशन को 100% वीवीपैट चेक किए, कोई मिसमैच नहीं मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ईवीएम में सहारा आ गया, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं मानता? क्योंकि यह उनके नैरेटिव को तोड़ता है। जम्मू कश्मीर साबित करता है कि सिस्टम की खामी नहीं है, राजनीतिक कमजोरी है। चलिए गहराई में जो देखे कि ईवीएम का इतिहास तो 1980 में दशक में पेश किया गया और 2004 से पूर्ण रूप से पायलट प्रोजेक्ट में कोई शिकायत नहीं। 2010 में पहली बार चैलेंज तो कोई सफल नहीं हुआ। 2017 में दूसरा विपक्ष अनुपस्थित, 2024 में तीसरा, फिर वही हुआ और राहुल गांधी ने कहा सिस्टमैटिक वोटर डिलीशन। लेकिन आयोग की रिपोर्ट में वोटर लिस्ट अपडेट रूटीन है, सोनिया गांधी का योगदान है। वे 1999 में ईवीएम पर संदेह जताती रही हैं। 2009 में चुनाव जीतने के बाद भी सवाल, लेकिन कोई चैलेंज कहीं भी नहीं गया। अब राहुल गांधी की अगुवाई में वही जारी है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो क्या कहते हैं कि वही चोरी, लेकिन सच्चाई क्रॉस वोटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी भाजपा को अप्रत्याशित जीत का बात कराया गया। तो यह पैटर्न लोकतंत्र को कमजोर करता है, जनता को भ्रमित करता है, लेकिन तथ्य साफ है, ईवीएम सुरक्षित है, बैलेट से भी क्रॉस वोटिंग संभव है। विपक्ष को चाहिए एक्शन, ना कि बयानबाजी। अगले चुनाव में देखिए क्या बदलाव आता है। बहरहाल आपके सामने वो सब कुछ खोलकर रख दिया जो है हमारे ईवीएम के और बैलेट पेपर की सच्चाई। और आखिरकार सही बताएं तो राहुल गांधी वो ढोल हैं जिसे फटी ढोल कहते हैं, तो जब भी बजते हैं तो उसकी आवाज बेसुरी ही निकलती है। और राहुल गांधी जब जब चुनाव में प्रचार करते हैं तो चुनाव उसी फटे ढोल की तरह होता है उनका प्रचार, जिसका आउटकम आता है फटे ढोल का आवाज की आवाज किस तरह से आती है, बड़ करके हुए। उसी तरह राहुल गांधी चुनाव में चिल्लाते तो हैं, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो फटी ढोल की तरह आवाज निकल के आती है और राहुल गांधी चुनाव पूर्ण रूप से हार जाते हैं। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ, प्रतिक्रिया दीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिएगा। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।